बीके शिवानी जी की कुछ अनमोल बातें। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे स्वभाव बनता जाएगा। एक सब्जी जो सबको पसंद है, एक गाना जो सब सुनना चाहते हैं, कोई नहीं। और यह सच हम जानते हैं, फिर भी चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चले। हर एक की सोच, हर एक का नज़रिया, हर एक का निर्णय सब अलग अलग होता है। और यही बात हर सुबह अपने को याद दिलाए, सारा दिन अच्छा बीतेगा। मैंने उनकी खुशी के लिए किया, इस सोच से अपनी खुशी गंवाएंगे, पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, फिर उनके ऊपर एहसान जताएंगे। वह हमारी खातिर कुछ करे यही चाहेंगे, और नतीजा अच्छा नहीं हुआ तो दोषी उन्हें ही ठहराएंगे। चाहे हम उनकी खुशी के लिए करें, डर से करें या मजबूरी से, करने का निर्णय हमारा है। उन्होंने मेरा अपमान किया, कितनी बार मैंने ऐसा महसूस किया, और आज तक वही दर्द पकड़ा है। उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार किया और मैंने उसे अपना अपमान समझ लिया। मुझे मान और महिमा की ज़रूरत नहीं, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, हमेशा ऐसी सोच रखिए। फ़ोन और चाबियाँ कहाँ रखी थी भूल जाते हैं, लेकिन 10 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वह आज भी याद है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन हमने अपने मन को कहा, उन्होंने दुख दिया है और यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे। आज अपने मन को एक नई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दर्द मेरी सोच है, आज से यह बात खत्म। किसी ने हमें डांटा, कितनी देर में मन ठीक होगा? ये डिपेंड करता है किसने डांटा, क्यों डांटा, कैसे और कितना डांटा, किसके सामने डांटा। हमारे मन के घाव और उनका मरहम दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन यह हमारा भ्रम है। सब हमारी सोच पर निर्भर है। हर माता पिता यह सोचते हैं मैं अपने बच्चों को वह दूं जो मुझे नहीं मिला। यह सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वह दें जो आपको मिला था। आंतरिक शक्ति, स्थिरता, धैर्यता, जीवन जीने की मर्यादाएं और संस्कार। आपके संस्कार आपका वर्षा है बच्चों के लिए। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, रोज सुबह शांति से बैठें, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं और जैसे औरों से राय मांगते हैं ना, परमात्मा से कहें, अब मुझे आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। मन दुखी है, अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। रिश्तों में झुकना कमजोरी है या ताकत? झुकना मतलब हम गलत के साथ गलत नहीं करेंगे, हम दुखी परेशान नहीं होंगे, हम सिर्फ सही सोच और व्यवहार करेंगे। वह अपने संस्कारों से, हम अपने संस्कारों से व्यवहार करेंगे। झुकने में हार नहीं, हमारी जीत है, और शक्तिशाली ही झुक सकते हैं। जब हम अपना काम करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हमें सही लगता है इसलिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, फिर प्रशंसा की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ना मिलने पर दुखी क्यों होते हैं? निंदा मिलने पर नाराज़ क्यों होते हैं? आग लगती है तो यह नहीं पूछते कैसे लगी, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति घटाता है। कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। अब मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा हो जब हजारों आपके खिलाफ हो। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी हमारे सम्मुख होगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे, यह चुनाव सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देता। रेत में गिरी हुई शक्कर चींटी तो उठा सकती है मगर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो आप दया नहीं बल्कि व्यापार कर रहे हैं। कोई हमें डांटता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, हम उन्हें अपने दुख का कारण मानते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहे, वे खुद दुखी और अशांत हैं। अपनी चोट नहीं, उनकी बीमारी देखिए, आपका दुख सहानुभूति में बदल जाएगा।
दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी ज़िंदगी को दोबारा पहले जैसी बना दे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है,